नमस्कार। आप सभी का अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में हार्दिक स्वागत है। मैं आर्यन सर आप सभी के सम्मुख एक प्रमुख टॉपिक जो बहुत चर्चित है और जनमानस में बहुत पूजनीय माना जाता है, और यहाँ पे जो प्रमुख टॉपिक लिखा गया है उसको आप लोग देख रहे होंगे कि खाटू श्याम जी। अब ये खाटू श्याम जी के बारे में हम आपको विस्तृत कहानी से लेके इसमें उनके प्रमुख जो नाम हैं और उनकी जो प्रमुख मान्यताएं और धार्मिक जो रुचियां हैं लोगों की, जनमानस की प्रमुख जो यहाँ के समुदाय हैं, विभिन्न समुदायों के लोग इस प्रमुख जो देवता हैं और कहाँ उनकी उपस्थिति है, किस प्रकार उनका वहाँ पे स्थापना किया गया, और उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं, और हर कहानी के प्रत्येक पहलू को हम छूते हुए चलेंगे। और आप सभी धैर्य बनाए रखें कि श्याम जी बाबा, जिसे खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी इतनी वर्तमान में महत्ता क्या है, क्यों इतने पुराने आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम किए जाते हैं और जो आरती की जाती है उनको इतना खास क्यों बना देती है। आखिर इस कलयुग में इनको इतने वर्तमान स्वरूप में क्यों पूजा जा रहा है, उसकी हर एक महत्ता को हम आपके सामने चर्चा करेंगे। और साथ साथ आप सभी अपनी उत्सुकता को बनाए रखें। हम इनके प्रत्येक नाम जो लखदातार, शीशदानी और अन्य जो नाम हैं और इनकी जन्म से लेके हर एक उपलब्धि को आपके सामने रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक को। अपने टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा गया है खाटू श्याम जी। अब आपको बताते चलें कि यहाँ जो यह मंदिर है सीकर जिला जो वर्तमान में राजस्थान में है, और यह लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। और यह मंदिर का जो पुनर्निर्माण, आप समझ लीजिए मंदिर बहुत पुराना है, उसका पुनर्निर्माण जो उल्लिखित किया गया है विभिन्न स्रोतों से, वो लगभग 1720 में माना जाता है। अभय सिंह एक वहाँ के शासक थे, उन्हीं के द्वारा, और मारवाड़ शासक थे ये। तो देखिए हम इनके इसको अगर आपको सामने रखते हैं कि 1000 वर्ष पुराना, कितने पुराना, 1000 वर्ष पुराना मंदिर। और निर्माण की बात नहीं करेंगे, पुनर्निर्माण मारवाड़ शासक अभय सिंह कब किए हैं, 1720 में, सन 1720 में। अब ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो से आप जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। और साथ साथ आपकी कहीं पे आप अगर बोल रहे हैं कि मंदिर का निर्माण किसने किया, तो आप ये प्रामाणिकता के साथ जानकारी अपनी रख सकते हैं। तो आइए हम इनके जो परिचय है, कैसे किस प्रकार से इनकी यहाँ पे उपस्थिति हुई और क्या महत्ता है कि वर्तमान कलयुग में इनको खास तवज्जो दी जा रही है। तो देखिए हिंदू धर्म जो मानता है, हिंदू धर्म की जो कहानियाँ प्रचलित हैं या जो पौराणिकता हैं, तो कहा जाता है खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर में यह वरदान मिला था कि आप कलयुग में उनके नाम, श्री कृष्ण के नाम, श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। तो यह श्री कृष्ण ने उनको क्यों कहा, आखिर इसकी क्या महत्ता है कि उनको अपना नाम देना पड़ा उनके लिए, तो उसको जानिए कि एक बर्बरीक थे। अब बर्बरीक कौन थे, तो इसको आप लोग आगे जानेंगे कि बर्बरीक कौन थे, उनकी माता, उनके पिता, और किस प्रकार से उनकी शादी हुई, और किस प्रकार बर्बरीक को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। अगर वो इतने अच्छे, इतने महान और इतने कुशल वीर योद्धा थे, तो उनको क्यों राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा, इसकी भी कहानी आप आगे जानेंगे। तो वीडियो को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हर पहलू को आप समझ पाएंगे। तो जब बर्बरीक को वरदान मिला, अब जैसे जैसे कलयुग आएगा उनको श्याम के नाम से पूजा जाएगा। ये वरदान दिया किसने, श्री कृष्ण जी ने। अब देखिए उन्होंने यह भी बताया कि आपके इस नाम श्याम से
केवल उच्चारण मात्र से भक्तों का उद्धार होगा और भक्तों के सभी कार्य सफल होंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए, इतना जो वरदान उन्होंने दिया, आखिर श्री कृष्ण इतने उनसे प्रसन्न क्यों हुए, इतना महत्वपूर्ण वरदान दिया। आगे आप ये भी जान पाएंगे कि माँ दुर्गा को भी उनको वरदान देने के लिए अवतरित होना पड़ा और आगे हम उनके 14 जो दुर्गा के 14 रूप हैं, जब उनके शीश को उन्होंने अपने दान दिया श्री कृष्ण जी को, जो एक ब्राह्मण के रूप में उनके सम्मुख आए थे, तो जो 14 दुर्गा जो काली का रूप आपको बताएंगे, जिन्होंने अमृत सिंचन किया उनके शीश कटने के बाद उनके लघु से, उसकी भी कहानी आएगी और उन 14 रूपों का भी वर्णन हम आपको करेंगे। तो देखिए, कहानी मध्यकालीन महाभारत से स्टार्ट होती है। श्री श्याम बाबा उनको नाम दिया जाता है। अब बर्बरीक नाम इनका था। अब देखिए, बर्बरीक नाम जो था, यह नाम मिला इनको किस प्रकार से, तो बचपन में कहा जाता है जब ये पैदा हुए थे तो इनके बाल जो थे बब्बर शेर की तरह घुघराले थे, तो इस प्रकार से इनको बर्बरीक नाम मिला। अब आप लोग जान गए कि बर्बरीक नाम किस लिए रखा गया, कि बचपन में जब वो बाल रूप में थे तो उनके बाल बब्बर शेर की तरह घुघराले थे, इसलिए उनको, और इनके 2 भाई बहन थे उनको भी बताएंगे। तो देखिए, और ये बालकाल में बहुत महान वीर योद्धा थे। तो जब कोई बच्चा बालकाल में महानता का कार्य करता है तो उसके माता पिता को चिंता होती है कि हमारे बच्चे को और अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए ताकि वह और प्रवीण हो और हमारा नाम रोशन कर सके। तो जो बर्बरीक थे उन्होंने युद्ध कला जो सीखी अपनी माँ से सीखा, और श्री कृष्ण ने भी इनको काफ़ी नीति और युद्ध नीति के ज्ञान दिए। तो जब ये माँ की शिक्षा दीक्षा में थे तो माँ ने इन्होंने यह वरदान दिया कि आप जो है किसी इष्ट देव की घोर तपस्या करें और उनको प्रसन्न करके अच्छा वरदान प्राप्त करें। तो इन्होंने क्या किया कि महादेव की तपस्या शुरू की, और महादेव की जब तपस्या शुरू की तो महादेव को प्रसन्न होना पड़ा, और प्रसन्न होने के साथ उनके सम्मुख अवतरित होना पड़ा कि इतनी घोर तपस्या पर उन्होंने इतना खुश हुए कि बर्बरीक जी को 3 अमोघ बाण दिया। अब सोचिए कि ये 3 अमोघ बाण इतने महत्वपूर्ण थे कि इन 3 अमोघ बाणों के कारण इनका नाम 3 बाणधारी नाम पड़ा। अब देखिए, नाम को भी आप लोग जानते चलिए, क्या नाम पड़ा, 3 बाणधारी, 3 बाणधारी। अब देखिए, ये जो नाम है ये पर्यायवाची के काम करेंगे और ये पर्यायवाची विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि 3 बाणधारी किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से उनका नाम, और ये 3 बाण इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर इन 3 बाणों का संधान कर दिया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। तो इन 3 बाणों की कहानी आगे आएगी कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने इन 3 बाणों को लड़ाई न होने से पूर्व ही एक प्रकार से समझ लीजिए कि उनको नष्ट नबूद कर दिया। अब आगे आएंगे कि इन्होंने अपनी माँ से प्रेरणा पाकर नव दुर्गा की घोर तपस्या की, और वही हुआ जो महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। तो नव दुर्गा ने भी प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य धनुष दिया, और यह दिव्य धनुष इतना महान था कि अगर इस पर संधान किया जाए तो समस्त संसार को उसके द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती थी। अब इस जो धनुष उन्हें मिला तो यह देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण धनुष था। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो महाभारत के युद्ध में शामिल होने की इनकी भी इच्छा हुई। जब इनकी इच्छा हुई तो इन्होंने अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ से पूछे, माँ हम भी इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। तो इनकी माँ उत्सुकतापूर्वक पूछी कि बेटा शामिल होने जा रहे हो तो युद्ध में किस पक्ष का साथ दोगे। तो इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि माँ हम उसी का साथ देंगे जो युद्ध हार जाएगा, मतलब हारे पक्ष का।
तो देखिए आपको यही कहानी बता देते हैं कि इनकी नीति थी कि हम हारे को हमेशा सहारा देंगे। इसीलिए कलयुग में श्री कृष्ण जी ने इनको इसीलिए भेजा है कि कलयुग में इतना घोर पाप होगा, इतना घोर अनर्थ होगा कि हारने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। इसीलिए इनको एक नाम और पड़ा, हारे का सहारा। हारे का सहारा। अब देखिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ऐसी पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है। अगर आप कभी सीकर जनपद में जाएंगे इनकी दिव्य स्थल पर, तो आपको वहाँ की दिव्य आरती देखकर इतनी अपूर्व खुशी होगी कि आप जैसे महसूस करेंगे कि हम देवलोक में बैठे हैं। तो देखिए इनके नामों को आप लोग देख चलिए। 3 बाणधारी किस प्रकार से नाम पड़ा, यह नाम की कहानी क्या थी, और इनको हारे का सहारा किस प्रकार से कहा जाता है। अब देखिए जब इन्होंने अपनी माँ से यह वचन दिया कि हम हारे का सहारा बनकर हार पक्ष का साथ देंगे, तो इनकी माँ को बड़ी चिंता हुई। चिंता यह हुई कि ये जिस तरफ से हार जाएगा पक्ष उसका सहारा देंगे, फिर जब लड़ाई होगी तो जिधर लड़ेंगे वो जीत जाएगा, फिर हारे का सहारा देंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जो हार जाएगा उधर सहारा देंगे। तो इस प्रकार आप समझिए कि हमेशा हारने वाले का सहारा देते 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 अंत में अगर ये लड़ाई में उपस्थित होते तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि बचता कौन। इसको हम आपको बताएंगे लास्ट में, वीडियो में बने रहिए कि अंत में बचता कौन हारे का सहारा देते देते। ठीक, तो इन्होंने जब वहाँ से प्रस्थान किया, अब तो जब अपने घर से चले लड़ाई करने के लिए, तो नीले घोड़े पर सवार होकर चले। कहाँ? कुरुक्षेत्र की तरफ। तो इनको नीला, एक नाम यहाँ पे इन्हें और मिला, नीला घोड़ाधारी। नीला घोड़ाधारी। अब देखिए नीला घोड़ाधारी सवारियाँ पूछी जाती हैं कि किस देवता की प्रमुख सवारी क्या है, तो आप लोग इनको भी जानिए कि इनकी प्रमुख सवारी जो है नीला घोड़ा। अब जब ये चले कुरुक्षेत्र की तरफ, तो श्री कृष्ण को सब पता चल गया कि जो चीज़ें घटित होने वाली हैं, इसमें महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म की जो प्रमुख लड़ाई है, किस प्रकार से धर्म का साथ देना है, वहाँ पे युद्ध नीति क्या करनी है, और किस प्रकार से कौरवों को अधर्म के रास्ते पर चलकर, कितने भी महान अगर आप हैं, अगर आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपको विजय नहीं प्राप्त होगी। चाहे जो भी काम दाम दंड भेद नीति अपना लीजिए, तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत की जो कहानी है वो किसी से छिपी नहीं है, हर जनमानस के मुखा बिंदु पर है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो युद्ध का जो परिणाम होगा वो कुछ अलग होगा, और उससे धर्म स्थापना में समस्या आ जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने सब कुछ जानकर, और उनके सम्मुख रास्ते में एक ब्राह्मण के भेष में मिले। अब देखिए जब श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में मिले, तो उन्होंने उस नीले घोड़ेधारी जो सवार था उससे यह जानना चाहा कि आप जा कहाँ रहे हो। तो उन्होंने अपने घोड़े को रोका और फिर पूछा कि आप कौन। तो उन्होंने कहा मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा आप जा कहाँ रहे हैं। तो बर्बरीक जी ने बोला कि हम महाभारत का ये युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जो समस्त संसार के प्रमुख बलशाली और धनुर्धारी और बहुत बलशाली यहाँ पे क्षत्रिय उपस्थित हो रहे हैं, और वहाँ पे अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि आप अभी बालक हैं, आप लड़ने जा रहे हैं, आप कैसे वहाँ पे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें आप बालक समझ रहे हैं लेकिन हम बालक नहीं हैं। तो श्री कृष्ण ने उनकी हंसी उड़ाई कि वहाँ इतने महान धनुर्धर और वीर योद्धा उपस्थित हो रहे हैं, वहाँ आपकी क्या गिनती है। तो उन्होंने बताया कि हम ये जो धनुष और बाण लिए हैं यह दिव्य धनुष बाण हैं, ये मामूली आप न समझिए, ये अमोघ हैं। और उन्होंने अपने 3 बाणों के बारे में उनको पूरी कहानी बता दी। जब श्री कृष्ण तो जानते ही थे, लेकिन उनसे ये पूछना चाहते थे, उनके मुख से पूछना चाहते थे ताकि वो उनके समक्ष हर चीज़ें बताएं, और श्री कृष्ण उसके अनुसार जो अपना उनका पूरी प्लानिंग थी किस प्रकार से इनको क्या करना है उसको वो कर पाएँ।
तो जब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी की हंसी उड़ाई तो उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाने के लिए श्री कृष्ण को बोला कि आप जो भी चाहें हमसे यहाँ पर वो चीज़ करवा सकते हैं, हम अपनी वीरता को सिद्ध कर सकते हैं। तो तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये तीनों बाण जो आप लिए हैं उनकी खासियत क्या है। तो बर्बरीक जी बोले कि इसमें जो तीनों बाण हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर तीनों बाणों को छोड़ दिया जाए तो ये समस्त संसार को नष्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कैसे। तो उन्होंने कहा देखिए प्रभु, आप ये समझिए कि अगर एक बाण छोड़ेंगे तो यह ही केवल शत्रु को परास्त करने में सक्षम है, और यह बाण जाएगा समस्त शत्रुओं को परास्त कर देगा और फिर हमारे तुणीर में आ जाएगा। समझ लीजिए कि केवल एक बाण, और अगर तीनों छोड़ दिए जाए तो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता है। तब उन्होंने बताया कि जो बाण तुड़ीर में आएगा फिर हम उसको दोबारा उपयोग में लाएंगे, लेकिन तीनों बाणों को नहीं। इस प्रकार से केवल एक बाण को उन्होंने। तब श्री कृष्ण सामने एक वृक्ष था, उनकी वीरता की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण बोले कि इन जो वृक्ष के पत्ते हैं समस्त पत्तों को आप अपने बाणों से इनका वेधन करिए। तो बर्बरीक जी तैयार हो गए। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, और जब उन्होंने आँख मूंद कर मंत्रोच्चार किया तो श्री कृष्ण एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिए, और उन्होंने जब मंत्रोच्चार के बाद अपने बाण संधान किया तो बाण समस्त पत्तों को बेध कर और श्री कृष्ण के आसपास चक्कर लगाने लगा। तो श्री कृष्ण के आसपास जब चक्कर लगाने लगा तो बर्बरीक जी देखे कि बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास है। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को ये निवेदन किया कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैर को भी बेध सकता है। तो श्री कृष्ण जब पैर हटाए तो उसके नीचे पत्ते को भी बाण ने बेध दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण उनके जो वीरता थी, उनकी जो पराक्रम थी, उसको जान पाए। और श्री कृष्ण उनके किस पक्ष में शामिल होने पर भी पूछा कि आप अगर जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में तो किस पक्ष का साथ देंगे। तो बर्बरीक जी ने कहा हम हर पक्ष का साथ देंगे, और अपनी माँ से यह वचन देकर आए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम एक ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण को आप जानते हैं कि दान की अभिलाषा हमेशा रहती है, जिसको आप कहते हैं कुछ भिक्षा की। तो जब इन्होंने ऐसा अपनी मनसा जाहिर की तो बर्बरीक जी ने उन्हें दान की अभिलाषा का पूरा सहयोग किया कि बोलिए आप जो भी मांगना चाहें। एक साधारण ब्राह्मण, बर्बरीक जी ये सोचे कि एक साधारण ब्राह्मण मांग ही क्या सकता है, लेकिन जब उन्होंने मांगा तो बर्बरीक सन्न रह गए और समझ नहीं पाए कि आखिर ये हैं कौन। जब उन्होंने दान की अभिलाषा व्यक्त की तो ब्राह्मण ने यह मांगा कि आप अगर देना चाहते हैं तो अपना शीश, सर हमें दे दीजिए। तो कुछ देर के लिए बर्बरीक जी एकदम हक्का बक्का रह गए, लेकिन जब उनको यह चेतना हुई कि साधारण ब्राह्मण होकर तो ऐसा मांग नहीं सकते, तब उन्होंने उनके सामने विनती करने लगे, उनके पैरों पे गिर के उन्हें प्रणाम किए। बोले कि आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आप कोई महान देवता हैं जो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप अपने वास्तविक अवतार में आइए, हम आपके दर्शन कर सके। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखलाया, और जिस दिन बर्बरीक जी ने शीश दान किया था वह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ जो खाटू श्याम जी का जो प्रमुख दिव्य स्थल है, वहाँ पे उस दिन को प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं। तो वह दिन यह था फाल्गुन माह की, फाल्गुन माह आप लोग जानते हैं, फाल्गुन जिसको आम भाषा में फागुन कहते हैं, फागुन माह की द्वादशी। कौन सा दिन? जिस दिन शीशदान हुआ, फागुन माह की द्वादशी। जो लोग वहाँ पूजा अर्चन के लिए जाते हैं वो इस प्रमुख दिवस को जानते होंगे कि फाल्गुन माह की। तब उन्होंने अपने जब वास्तविक रूप में श्री कृष्ण जी आए तो युद्ध शुरू होने से पूर्व तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें यह नहीं बताया कि आप अपना शीश दान क्यों कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी जानते थे कि यह जो महान धर्म युद्ध होने जा रहा है, जिसे हम आप लोग महाभारत का युद्ध कहते हैं, उसमें एक प्रमुख यह आवश्यकता थी जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण इतने महान वीर योद्धा का
शीश दान और उसका अंत इस प्रकार क्यों किया, यह आप लोग जानते हैं कि घोर अन्याय है। लेकिन आप लोग जानिए कि इस महान धर्म युद्ध की एक प्रमुख आवश्यकता थी। वो आवश्यकता यह थी कि इतने बड़े महान धर्म युद्ध की जो पूजा थी, आप लोग कोई महान कार्य करते हैं तो पूजा करते हैं ना, तो इसीलिए इस धर्म युद्ध की इतनी प्रमुख आवश्यकता थी कि इसमें समस्त लोगों के जो सबसे बड़ा धनुर्धर होगा वहाँ पर उसकी आहुति देनी थी, और तभी यह जो धर्म युद्ध था सफल हो पाता था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया कि इस सबसे समस्त लोगों का सबसे महान धनुर्धर का अंत किया। और तब उन्होंने जब शीश कटा तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, प्रभु हम समस्त युद्ध को देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जी बोले ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। तो उन्होंने उनको जो शीश कटा उस शीश को एक जो युद्ध क्षेत्र था वहाँ की एक पहाड़ी पर लेके गए और वहीं पर स्थापित किया। बोलिए कि आप यहीं से समस्त युद्ध को देखिए। तब जब समस्त युद्ध हो गया, धर्म की समस्त लड़ाई किस प्रकार से, समस्त कहानियाँ आप लोग जानते हैं। लेकिन जब लड़ाई समाप्त हुई तो पांडवों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि अर्जुन कह रहे हैं कि इस युद्ध का श्रेय हमें जाना चाहिए, भीम बोल रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, धर्मराज बोल रहे हैं कि हमने धर्म की लड़ाई लड़ी, हमने कोई पाप नहीं किया। तो ऐसे ऐसे आपस में विवाद छिड़ गया। तो श्री कृष्ण जी बोले देखिए ठीक है, सबने लड़ा, सबने अपना भरपूर सहयोग किया, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे जान पाएंगे कि कौन अच्छा किया कौन खराब किया इस युद्ध में। तो वे बोले कि देखिए वहाँ पर एक शीश है, आपको वहाँ चलना चाहिए। वो पहाड़ी पर से संपूर्ण युद्ध को देख रहा है, वही बताएंगे कि इस युद्ध के समस्त भार का श्रेय किस पर जाना चाहिए। तो वो सब लोग उस शीश पहाड़ी के पास गए, उस शीश के पास, और बर्बरीक से तब श्री कृष्ण ने पूछा कि आप बताइए कि इस युद्ध का समस्त श्रेय किसको जाना चाहिए। तो बर्बरीक जो बोले, आप लोग उसको सुन के हक्के बक्के रह जाएंगे कि क्या बोले, कि उन्होंने कहा कि इस समस्त युद्ध क्षेत्र में जो दिख रहा था वो केवल चक्र सुदर्शन था, और उस क्षेत्र में जो कौशल दिखा रहा था चक्र सुदर्शन, केवल चक्र सुदर्शन शत्रुओं का नाश कर रहा था, और समस्त शत्रु जो कट कट कर गिर रहे थे चक्र के आवेग से, उन समस्त जो लघुपान था वो श्री कृष्ण जी के आदेश पर महाकाली लघु जो रक्तपान कर रही थी श्री कृष्ण के आदेश पर। तो इस प्रकार से यह सुनकर उन लोगों को यह आभास हुआ कि आखिर हम लोग क्या किए। तो उन्होंने बताया कि यह सब प्रभु की माया है, आप लोग नहीं जानेंगे कि यह है मृत्युलोक है, यहाँ पर जो कुछ होता है वो मनुष्य के बस की बात नहीं है, सब कुछ चलाने वाले वही प्रभु हैं, क्षीर सागर निवासी। तो उन्होंने बताया कि युद्ध क्षेत्र में केवल श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा युद्ध नीति कूटनीति काम कर रही थी और सुदर्शन अपना काम कर रहा था। बाकी युद्ध क्षेत्र में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अगर आप लोग यह कहते हैं कि युद्ध का श्रेय हमें या हमें, तो यह आप सबकी गलत फहमी है। इस प्रकार से जो समस्त युद्ध क्षेत्र हुआ उसकी कहानी क्या हुई। तब वहीं पर श्री कृष्ण श्याम जो खाटू उनको नाम दिए, यहीं पर नाम दिए कि ठीक है अब आपको इतने महान धनुर्धर हैं, आप युद्ध क्षेत्र नहीं कर पाए, लेकिन इस महान धर्म युद्ध में आप अपनी आहुति दिए, पूजा हुई आपके नाम से। तो आज से आप कलयुग में हारे का सहारा बनकर हमारे नाम, खुद हमारे नाम श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। और शीश को ले जाकर खाटू नगर में, सीकर में जो जिला है वर्तमान राजस्थान में, वहाँ पर दफनाया गया। अब आप लोग कहेंगे कि वहाँ पर दफनाया गया तो किस प्रकार वह मंदिर बना, आगे उसकी कहानी बताएंगे कि खाटू में दफनाने के बाद हुआ क्या। अब देखिए जब वहाँ पे दफनाया गया उनको यह नाम दे दिया गया खाटू श्याम। तो ये कहानी जनमानस में प्रचलित है कि एक गाय आकर वहाँ प्रतिदिन अपना दूध की धारा अपने आप प्रसरण करती थी, मतलब बहाती थी। और तो जब यह कहानी समस्त कहानी हुई तो वहाँ पर एक जो वहाँ के राजा थे, खाटू नगर के जो राजा थे, बाद में चलकर उनको यह स्वप्न दर्शन हुआ।
स्वप्न दर्शन यह हुआ कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए, और जब मंदिर बनाया जाए तो मंदिर में उस शीश को, जो वहाँ का जो शीश था, उनको स्वप्न दर्शन हुआ कि यहाँ शीश है, उस शीश को उसमें रखा जाए, उनको स्वप्न हुआ। ऐसा आप जानते होंगे जो पौराणिक कथाएं हैं इस प्रकार से स्वप्न में आती हैं और किस प्रकार से उनकी रचना की जाती है, तो यह कहानी उसी प्रकार है। और जब खुदाई हुई तो ये खुदाई के बाद शीश मिला तो एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन उस शीश को उस मंदिर में लाया गया और मंदिर बना। अब देखिए, जब मंदिर बना तो उसमें जो शीश, खाटू श्याम जी का शीश रखा गया, वह महत्वपूर्ण दिवस कौन था ये जानिए। तो वह महत्वपूर्ण दिवस था कार्तिक एकादशी। कार्तिक आप लोग जानते हैं, कार्तिक माह, कार्तिक एकादशी, यह महत्वपूर्ण दिवस जो है कार्तिक एकादशी, आम भाषा में कार्तिक बोलते हैं। तो इस दिन से श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाने लगा। अब देखिए, जब श्याम जी का जन्मदिन इस दिन से मनाया जाने लगा, तभी से उनके जन्म दिवस इस कार्तिक एकादशी और उन जो ये फाल्गुन मास द्वादशी है, शीश दान का अवसर। देखिए, ये शीश दान जो उन्होंने श्री कृष्ण जी को दिया था, और ये एकादशी जो उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तभी से इनका जन्मदिन इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को वहाँ पर भव्य मेला और बहुत विहंगम समारोह का उत्सव होता है। तो आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से यह समस्त दिव्य स्थल महान बना हुआ है। तो देखिए, आप लोग यह देखे होंगे कि शुरू में हम आपको यह बताएं कि यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। तो यह जो मंदिर 1000 वर्ष पुराना है, तो वहाँ की कहानी क्या थी कि किस प्रकार इस मंदिर को, अब देखिए जो मूल मंदिर है, मूल मंदिर यह बना सन 1024 ईस्वी में। अब जब सन 1024 ईस्वी में बना, तो बनाने वाले कौन थे? तो वहाँ के एक शासक थे रूप सिंह चौहान, रूप सिंह चौहान, और उनकी पत्नी का नाम हमें भूल रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने इस मंदिर को बनाया। फिर बाद में चलकर मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक के बारे में भी आपको बताए हैं कि जीर्णोद्धार इन्होंने कराया। जीर्णोद्धार कब कराया? तो सन 1720 में, 1720 में उनका नाम क्या था? अभय सिंह। ये मारवाड़ शासक थे। कौन शासक? मारवाड़। अब देखिए, इस मंदिर की इतिहास हम इतने जोर देकर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया और जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया, कब कराया गया। तो मंदिर के बारे में, जो मंदिर की स्थापना है उसके विषय में आपको हम बताएं। आगे आपको बताएंगे कि इनकी जो प्रमुख प्रसिद्ध नाम हैं, उन नामों के पीछे कहानी क्या है और उन नामों की खासियत क्या है, आप लोग जानेंगे। और नाम को हम लिखेंगे भी, और आप लोग इनकी एक पर्यायवाची के रूप में भी आप लोग ध्यान करिए। तो देखिए, इनका पहला नाम जो बर्बरीक आपको बताए कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके जो पिता थे, अब पिता कौन थे? अब देखिए, इसके बारे में आपको हम पूरी कहानी यहाँ पर आपको विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे कि बर्बरीक खाटू श्याम जी किस प्रकार से बने हुए हैं। तो देखिए, गद्दाधारी जो भीम थे, गद्दाधारी भीम को आप लोग जानते हैं। जब उन लोगों का अज्ञातवास चल रहा था, तो एक बार एक जंगल में हिडिंब नामक जो राक्षस था, उसकी बहन हिडिंबा से उनकी शादी जब हुई, तो हिडिंबा जो थी एक राक्षसी थी और भीम जो थे एक, समझ लीजिए, देव पुरुष थे। तो इस प्रकार दोनों की जब शादी हुई तो घटोत्कच जो उनके पुत्र हुए, घटोत्कच। अब देखिए, घटोत्कच जो पुत्र हुए तो ये इस प्रकार से देव योनि में पैदा हुए। अब देखिए, देव योनि में जो पैदा हुए तो इनके पीछे एक कहानी है।
अब उस कहानी के अगर आप लोग के बारे में बताएंगे तो यह कहानी थोड़ी लंबी है, आप लोग उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करिए, वीडियो में आगे मिलेगा। लेकिन उसके पहले हम बर्बरीक जो नाम पड़ा उसके बारे में आपको बता दिए हैं कि बाल्यकाल में जब इनके माता पिता, रिश्तेदार, गुरु जब इन्हें देखे तो बाल घुंघराले थे बब्बर शेर की तरह, तो इसलिए नाम, अब देखिए यह नाम श्री कृष्ण ने दिया। अब आप लोग जानेंगे कि श्री कृष्ण इनको बचपन में कब मिले, तो इसकी कहानी आगे बताएंगे। अब घुंघराले बाल के कारण नाम बर्बरीक पड़ा। तो इनका देखिए ये मंदिर हुआ, इनको हम मिटा दे रहे हैं। अब आगे नामों को, जो उनके प्रमुख नाम हैं, इन नामों को आप पर्यायवाची के रूप में भी लिखेंगे और उसको बताएंगे किस प्रकार पर्यायवाची नाम याद करते हैं। तो प्रथम नाम जो है बर्बरीक, ठीक, घुंघराले बालों के कारण नाम किसने दिया? श्री कृष्ण ने। अब आगे जो प्रमुख नाम है श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? श्याम बाबा। अब आप लोग कहेंगे कि श्याम बाबा किस लिए नाम पड़ा? तो श्याम बाबा श्री कृष्ण ने ही दिया, अपना नाम बोल के दिए थे कि कलयुग में हमारे नाम से आप पूजा किए जाएंगे। और फिर आगे उन्होंने क्या नाम दिया, किस प्रकार से? तीन बाणधारी। अब तीन बाणधारी जो नाम पड़ा, इसकी भी कहानी हम आपको चर्चा कर चुके हैं कि शिव जी की घोर तपस्या के बाद जो 3 प्रमुख बाण मिले उसके नाम पर यह 3 बाणधारी नाम पड़ा। अब आगे नीले घोड़े का सवार, क्या कहा जाता है? नीले घोड़े का सवार। नीले घोड़े का सवार कि इनका जो प्रमुख सवारी है वो नीला घोड़ा है, इसके कारण नीला घोड़े का सवार इन्हें कहा जाता है। फिर आगे है लखदातार। लखदातार। अब देखिए लखदातार जो नाम है, यह नाम बहुत प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इस नाम के देखिए नाम से ही आप अगर समझेंगे लखदातार, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे कि जब गुलाम वंश, तो उसमें गुलाम वंश में एक प्रमुख शासक हुए थे लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। अब उस नाम को आप अर्थ जानते होंगे कि लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह लाखों का दान, गरीब और जो वंचित थे उनको लाखों का दान देते थे, इसीलिए लाख बख्श उनको कहा जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यह जो चीज़ें, हारे का सहारा इनको कहते हैं, गरीबों को एक बार नहीं लाखों बार वो चीज़ें देते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, ऐसी मान्यता है, इसीलिए लखदातार, लाखों बार। देखिए नाम को पकड़िए, इससे आपकी पर्यायवाची और शब्दावली भी मजबूत होगी। अब ये नाम हुआ। फिर इनको और क्या कहते हैं? हारे का सहारा। हारे का सहारा। अब ये हारे का सहारा आप लोग कैसे याद करेंगे कि खुद इन्होंने कहा कि हम हार पक्ष का साथ देंगे, इस प्रकार से इनको हारे का सहारा नाम दिया गया। अब आगे इनको कहा गया है मोरवी नंदन। मोरवी नंदन। अब देखिए ये मोरवी नंदन नाम इनके माता के नाम से इनको, अब देखिए यशोदा नंदन श्री कृष्ण को कहते हैं, तो यशोदा के पुत्र यशोदा नंदन, तो मोरवी नंदन इनके माता के नाम से इनका नाम पड़ा है। आगे इनका एक प्रमुख नाम है खाटू वाला श्याम। खाटू वाला श्याम। अब ये खाटू वाला श्याम जो नाम इन्हें मिला, यह नाम वहाँ के स्थान खाटू, जो खाटू नगर जो फेमस है, तो उस खाटू के कारण खाटू वाला श्याम कहा जाता है। अब देखिए आगे इनका जो नाम है श्याम धड़ी। क्या नाम है? श्याम धड़ी। और कलयुग का अवतार, ये नाम है श्याम धड़ी। अब देखिए यह नाम प्रसिद्ध है। फिर कलयुग का अवतार। अब देखिए श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि कलयुग में आप पूजे जाएंगे और खुद हमारे नाम से पूजे जाएंगे। अब देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर कोई किसी को अपना नाम देता है, समझ लीजिए वो खुद वही अवतार है। वो आगे एक प्रमुख नाम है कलयुग के श्याम। कलयुग के श्याम। एक प्रमुख नाम और है दीनों के नाथ। दीनों के नाथ। अब देखिए इन प्रमुख नामों को आप पर्यायवाची की दृष्टि से, चाहे शब्दार्थ की दृष्टि से आप लोग इकट्ठा करके देखिए, तो इस प्रकार से इनके नाम हुए। और
और प्रमुख नामों से भी जाना जाता है, जो हम बहुत कोशिश करके आपके सामने लाएं। जो प्रमुख नाम छूट रहे हैं उसको आप लोग कोशिश करिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जितने समस्त नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम आपके सामने उपस्थित कर दिए। अब देखिए, तो जब घटोत्कच भीम के पुत्र और इनके पुत्र बर्बरीक हुए, अब देखिए इनकी घटोत्कच के पुत्र जब बर्बरीक हुए तो इनकी पत्नी कौन थी? अब इनकी पत्नी जो थी तो प्रागज्योतिषपुर, क्या नाम है? प्रागज्योतिषपुर। अब जो ये प्रागज्योतिषपुर है, ये है कहाँ वर्तमान में? इसको किस नाम से जानते हैं? आखिर प्रागज्योतिष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखिए, प्रागज्योतिष को हम लोग वर्तमान में जो हमारा असम है वही पुराणों में प्रागज्योतिष के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? प्रागज्योतिष। वर्तमान में इसी को क्या कहते हैं? असम। असम कहा जाता है। तो यहाँ के एक राक्षस राजा थे दैत्यराज, जिसको कहेंगे दैत्यराज मूर। क्या नाम? दैत्यराज मूर। अब इन्हीं की कन्या थी जिनका नाम था मोरवी। देखिए, मोर उनकी कन्या मोरवी। अब इनको एक और नाम से जाना जाता है, काम कटंककटा। क्या कहते हैं? काम कटंककटा। और या तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? मूर। अब देखिए, इसके पीछे भी कहानी है। जो यह दैत्यराज मूर की पुत्री हैं ये, तो इसके पीछे भी कहानी है। अब देखिए, इधर भीम और हिडिंबा, भीम और हिडिंबा के पुत्र कौन हुए? घटोत्कच। ध्यान दीजिए, भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच। और घटोत्कच की जो शादी हुई, किससे हुई? अब यही काम कटंककटा से। और इनसे जो पुत्र पैदा हुए वही हुए बर्बरीक। समझ में आया किस प्रकार से बर्बरीक की जन्म की कहानी है? अब देखिए, जो बर्बरीक हुए हैं, अब इतने महत्वपूर्ण, इतने विद्वान देवपुत्र, भीम देवपुत्र से। अब इस देवपुत्र से देवपुत्र हुए, तो देवपुत्र होने के बाद भी यह इस राक्षस योनि में किस प्रकार से पैदा हुए, इसकी भी कहानी है। अब देखिए, कहानी यह है कि जब एक बार कोई महत्वपूर्ण समस्या आ गई थी देवलोक में, तो सभी लोग विष्णु जी के पास जाने की सोच रहे थे। ब्रह्मा जी ने सबको यह निर्देश दिया कि आप लोग विष्णु जी के पास जाइए। तो वहाँ पर एक यक्षराज सूर्यवर्चा थे। तो इन्होंने अभिमानवश या उतावले में आकर यह देवसभा में बोल दिया कि जो समस्या आई है, इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। तो ब्रह्मा को इस बात पर यह गुस्सा आया कि हमारी यह आज्ञा का अवहेलना कर रहा है, अभिमान में आकर हमारा यह उपहास कर रहा है। तो इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम आज से देवताओं के लोक में नहीं रह पाओगे, अब से तुम राक्षस बन के रहोगे। तब उन्होंने जब यह श्राप पाया तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों पर गिरकर बहुत निवेदन किया कि आप हमें यह वरदान, यह श्राप मत दीजिए, हमें आप वरदान दीजिए कि हमें इससे मुक्ति मिले, हमें अपने अभिमान का प्रायश्चित हो चुका है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि हम श्राप दे चुके हैं, लेकिन इसमें संशोधन कर सकते हैं, जाइए, आपका उद्धार भगवान विष्णु खुद करेंगे, आपका संहार करके। अब देखिए, तो आपको बोले थे कि 14 देवियों का रूप बताएंगे यहीं, कि किस प्रकार से 14 देवियां जब श्री कृष्ण ने उनके शीशदान को किया, तो किस प्रकार 14 देवियों ने उनके शीश के रक्त का पान किया, उनके प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। अब देखिए, एक बार यह हुआ
हाँ, आपको याद हुआ, बताते चलें कि यह जो समस्त कहानी हुई जब देवताओं में यह सभा जुटी हुई थी, देवताओं में सभा यह थी कि जो ये राक्षस राजा थे, प्रागज्योतिषपुर जो स्थान है, प्रागज्योतिषपुर, क्या स्थान नाम है? प्रागज्योतिषपुर। अब देखिए, प्रागज्योतिषपुर के जो राजा दैत्यराज मूर थे, इनके अत्याचार से पृथ्वी एकदम परेशान हो गई थी। पृथ्वी देवलोक में उपस्थित हुई, किस रूप में? गौ स्वरूप में उपस्थित हुई और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मैं पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं का भार सह सकती हूँ, लेकिन इस दैत्य का अत्याचार नहीं सहती हूँ। तो इसी दैत्य के अत्याचार को लेकर पृथ्वी सभा में उपस्थित हुए थे, जिसमें ब्रह्मा जी ने इस यक्षराज सूर्यवर्चा उनका नाम था, जिसको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और उसको यह बोला कि आप राक्षस योनि में जाकर जन्म लेंगे और हमेशा के लिए राक्षस कहलाएंगे। तो बताया भी कि किस प्रकार आपका उद्धार होगा। अब देखिए, आगे की कहानी यह है कि जो 14 देवियां हैं, उन 14 देवियों को किस प्रकार से नाम है और उन्होंने किस प्रकार से रक्तपान किया। तो जब श्री कृष्ण ने उनके शीश को दान में मांगा, तो उनके शीश का जो रक्त गिरा, इन 14 देवियों ने रक्तपान किया। अब रक्तपान में उन देवियों का नाम क्या है, ध्यान से सुनिए। तो पहला नाम है सिद्ध, फिर अंबिका, फिर कपाली, फिर बारा, फिर भानेश्वरी, फिर चर्ची, एकबीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी, जेत्रा। अब देखिए, इन 14 नामों को हम एक बार आपको बताए हैं और लिख भी देंगे, क्योंकि यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यायवाची में पूछ सकता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वीडियो देखें, उससे लाभान्वित हों। लाभान्वित होने का मतलब यह है कि वहाँ की जो जानकारी है, चाहे कहानी हो, चाहे उसकी पौराणिकता हो। अब इसकी पौराणिकता को आप निबंध, जो प्रमुख परीक्षाएं देते हैं लोक सेवा आयोग की, वहाँ की परीक्षाओं में इस कहानी को जैसे कि प्रसंगवश, उसमें आप वहाँ पे सीधे लगा सकते हैं कहानी को। और कहानी लगाने का ये मतलब थोड़ी कि हम आप कहानी वहाँ बता रहे हैं, आप वहाँ के एक प्रसंग को बता रहे हैं, वह प्रसंग और महत्वपूर्ण बन जाएगा और जो कॉपी आपके चेक करने वाला होगा बहुत उससे प्रभावित होगा। तो 14 देवियों की हम आपको चर्चा करेंगे कि 14 देवियाँ कौन महत्वपूर्ण हैं। और एक कहानी देखिए ध्यान से। तो जब घटोत्कच को बर्बरीक पुत्र प्राप्त हुआ, तो उन्होंने खुशीवश उसको श्री कृष्ण जी के पास ले जाकर बोले कि प्रभु, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो श्री कृष्ण जी जब देखे, अब देखिए बर्बरीक नाम जो दिए थे, अब वही कहानी आपको बता रहे हैं कि जब घटोत्कच बर्बरीक को देखे तो वे बहुत खुशी हुए और उसका नाम वहीं पे बर्बरीक रखे। तो वही कहानी है कि बाल घुघराले होने के कारण बर्बरीक नाम। अब तब उन्होंने पूछा कि इस पुत्र को किस प्रकार से दीक्षा दी जाए। तो वही बताए थे कि आप जो भोले शंकर हैं उन्हीं की तपस्या के लिए इस पुत्र को कहिए, और फिर जो माँ दुर्गा हैं उनकी तपस्या के लिए, और उनसे महत्वपूर्ण वरदान प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अब देखिए, जो 14 देवियों की हम आपको बात कर रहे हैं, उन 14 देवियों के नाम आपको बता दे रहे हैं। तो पहला नाम क्या है? सिद्ध, फिर अंबिका। देखिए, जो महत्वपूर्ण नाम है उसको ध्यान दीजिए। सिद्ध नाम है, फिर अंबिका, कपाली, फिर क्या नाम है? कपाली। फिर आगे जो महत्वपूर्ण नाम है तारा, फिर भानेश्वरी। देखिए, महत्वपूर्ण नाम है, ये आपके पर्यायवाची में भी काम आएगा। पर्यायवाची इसी प्रकार से याद की जाती है, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ छोड़ के केवल पर्यायवाची याद करें। चर्ची, क्या नाम है? चर्ची। एक बीरा, ये महत्वपूर्ण नाम आपको परीक्षाओं में काम आएगा। किस प्रकार? सिद्ध, अंबिका, कपाली, तारा, भूतांबिका, सिद्धि, भूतांबिका, सिद्धि। देखिए, हर एक नाम महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा, त्रिपुरा, चंडी,
देखिए चंडी, फिर है योगेश्वरी, क्या नाम है, आप लोग लिखते भी चलिए या याद हो रहा है देख लीजिए, योगेश्वरी। त्रिलोकी, क्या नाम है, त्रिलोकी। फिर जेत्रा, ये महत्वपूर्ण नाम हुए। और देखिए फिर क्या नाम एक बार याद रखिए, सिद्धि, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एक बीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी, जेत्रा। देखिए नाम ध्यान से, इन समस्त नामों को, जो 14 नाम हैं, 14 देवियां, उनके जो रक्तपान में सहयोग की, अगर उनका रक्त गिरता तो वह एक देव पुरुष का रक्त था तो उससे कुछ अनर्थ हो जाता। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के आदेश पर यह हुआ कार्य। अब देखिए इनके जो अन्य नाम हैं, शीश के दानी, शीश के दानी। अब देखिए कोई कभी इतिहास में अपने शीश को दान नहीं किया था, तो इस प्रकार से इनके नाम को शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर लखदातार जो इनका नाम है, कोई वस्तु मांगने पर यह माना जाता है कि ये लाखों बार देते हैं, इसलिए इनके नाम को लखदातार के नाम से जाना जाता है। हारे का सहारा, अब जो आपको कहानी बताए थे कि हारे का सहारा के कारण युद्ध का परिणाम क्या होता, तो आप उस कहानी को समझिए कि इन्होंने वचन क्या दिया था अपनी माँ को कि हम हारने वाले का सहारा देंगे। आप ध्यान दीजिए कि दो पक्षों में लड़ाई हुई। अब दो पक्षों में जब लड़ाई हुई तो एक पक्ष में ये है, दूसरे पक्ष में दूसरा पक्ष। अब जब लड़ाई हुई तो हारने वाले की तरफ, तो जीता कौन, ये पक्ष, क्योंकि ये बहुत धनुर्धर थे। अब दूसरी बार वो पक्ष हार गया तो उस पक्ष की तरफ जाएंगे, अब उधर से लड़ेंगे तो ये पक्ष हारेगा, वो वाला जीतेगा, फिर ये पक्ष। तो इस प्रकार से हारने वाले का सहारा देते देते अंत में बचता कौन, तो अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता, केवल यही बर्बरीक अकेले बचते। तो यह आप बताइए कि आ रहे थे कौन सा युद्ध करने, महाभारत का। लड़ाई किसकी तरफ से करते, जो हारता, तो अंत में सब मर जाते, बचते कौन, यह। तो बताइए अब ये परिणाम होता किसका। तो इस प्रकार से इस अनर्थ का न होने पाए, इसके लिए श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि उनको आहुति दी। और आहुति देने का कारण भी आपको बताए हैं कि उस महान धर्म युद्ध को पूजा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए समस्त लोगों का जो महान धनुर्धर, शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान, उसकी आहुति देनी थी। तो आप लोग आज यह जान पाएँ कि बर्बरीक का जो शीश दान किया वह एक न्यायोचित कदम था। और कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अन्याय नहीं किया, वैसी ज़रूरत थी। अगर वो ज़रूरत नहीं पूरी होती तो धर्म युद्ध की जगह कुछ और युद्ध होता, उसका परिणाम कुछ अलग होता। तो बताएं कि हारने वाले का पक्ष देते देते कौन बचता। तो उस कहानी से हमें आपको मिलती क्या, महाभारत जो सीख देती है कि धार्मिक जीवन किस प्रकार होता है और धर्म पूर्वक रहने का क्या मतलब होता है। तो इस प्रकार आज हम आपके सम्मुख खाटू श्याम जी हारे का सहारा के बारे में समस्त जानकारी लेके आए इस अखिलेश एजुकेशन जौनपुर नामक चैनल पर। तो आप सभी जितने लोग सुनने वाले हैं, इस चैनल को अन्य लोगों के पास भी शेयर करिए और उनके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि जो हमारा अगला वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सम्मुख आएगा, उसमें जो ज्ञान का खजाना होगा आप उससे विभूषित होंगे और आपके भंडार, ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।